जन्म से ही पूरे 32 दांत थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के। जी हाँ मित्रों, राम राम। पूरे 12 माह माता के गर्भ में रहे, फिर जन्म दिया। साधारण बच्चे जैसा उनका शरीर भी नहीं था, हष्ट पुष्ट था, देखने में लगता था बालक जैसे कई महीनों का हो। सामान्य जन्म के बाद बच्चे रोते हैं, परंतु गोस्वामी जी ने रोया नहीं। उन्होंने राम ऐसा उच्चारण किया। राम उच्चारण करने के कारण, राम बोलने के कारण इनका नाम ही राम बोला पड़ गया। बच्चा को देखकर सब घर बाहर, सब आस पड़ोस सब भयभीत हो गए। सब एक दूसरे में आपस में चर्चा करने लगे। कोई शुभ कहता, कोई अशुभ कहता, तरह तरह की बातें एक दूसरे में होने लगी। यह बात पूरे गांव समाज में फैल गया। इनकी माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। यह ब्राह्मण परिवार उत्तर प्रदेश के बांदा जिला राजापुर ग्राम से था। कुछ दिन बाद ही इनके माता का देहांत हो गया। पिता अशुभ मानकर ये बच्चे का त्याग कर दिए। पिता बोलते हैं कि ये बच्चा अशुभ है, इसने जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गया और बच्चे के मुंह में दांत था। बच्चा एक तो 12 महीना गर्भ में रहा और वो अशुभ मानते रहे और उनका त्याग कर दिया। उसी परिवार की एक दासी थी जिसका नाम था चुनिया। चुनिया ने इस बालक को अपना लिया और अपने साथ लेकर अपने घर गई। बालक का लालन पालन करने लगी। बालक को माँ का प्यार मिल गया, माँ मिल गया। अब जैसे तैसे दिन रात गुजरने लगे। बालक पल भर के लिए भी दूर होता तो चुनिया माँ व्याकुल हो जाती। सुखपूर्वक जीवन बीतता गया। बहुत प्यार करती थी चुनिया माँ। देखते देखते दिन रात बीतते गए। कब 5.5 साल बीत गए, कुछ पता ही न चला। एक दिन अचानक किसी दुर्घटनावश चुनिया माँ का देहांत हो गया। चुनिया माँ इस दुनिया से विदा हो गई। अब क्या, बालक को क्या मालूम, जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। गांव के लोग चुनिया माँ का अंतिम संस्कार कर दिए। घर में बालक अकेला रह गया। बस यही सोचता, माँ कहाँ गई, माँ कब आएगी। बहुत रोता, बहुत रोता। मित्रों, आप जरा कल्पना करके देख सकते हैं कि बालक पर क्या बीतती होगी। घर सुनसान, कोई नहीं, अनाथ बच्चा, माँ बाप कोई नहीं। बालक बहुत रोता, तड़पता, बहुत परेशान रहता, हर घड़ी दुखी रहता। आसपास के लोग दया करके बालक को कुछ खाने के लिए दे देते। बालक व्याकुल होकर खाने लगता। इस प्रकार चर्चा होने लगी कि बालक अशुभ है, जन्म से 32 दांत थे, 12 माह गर्भ में रहा, अपनी माँ को खा गया, पिता ने त्याग कर दिया, चुनिया माँ भी मर गई। इस गांव के लोगों के मन में ये विचार होने लगा कि ये बालक अशुभ है, इससे लगाव रखना उचित नहीं है। अगर इससे लगाव रखा जाए तो मेरा भी अमंगल हो सकता है। इस तरह की आपस में चर्चा होने लगी। फिर अब क्या, अब बालक को भीख भी मांगने से मुश्किल से मिलता, नहीं तो बेचारा भूखे रहता। इस प्रकार बालक दर दर की ठोकर खाने लगा। बालक बहुत दुखी रहता, भोजन नहीं, पानी नहीं, माँ नहीं, भीख भी नहीं मिलता। ऐसे दिन बीतता गया। इतना घोर अंधकार, इतना घोर विपत्ति में बालक रह रहा था कि भगवान को देखा ही नहीं गया। भोलेनाथ और माता पार्वती को दया आई। माता पार्वती ने ब्राह्मणी का भेष धारण करके बालक को भोजन कराने चली आई। बालक को भोजन कराया, उनके दुलार किया, प्यार किया और कहा, मैं तुम्हारे लिए रोज भोजन लेकर आऊंगी। अब क्या, अब बालक को तो इतना संतुष्टि हो ही गया कि चलो भोजन तो मिल ही जाएगा। माता पार्वती रोज भोजन लेकर आती, बालक को भोजन कराती, उन्हें जो भी जरूरत लगता वो भी देती और उनकी सुरक्षा भी करती। इस प्रकार ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। आस पड़ोस के लोग आश्चर्य करते, इसे तो खाने को भीख भी नहीं मिलता है, ये इतना हष्ट पुष्ट क्यों है, इसके चेहरे पर इतना तेज, इतना चमक क्यों है। ये सोच के वो परेशान रहते। भगवान की प्रेरणा से कुछ समय बाद श्री नरहरिदास जी उसी क्षेत्र में आए जहाँ बालक रह रहा था। बालक राम बोला और श्री नरहरिदास जी की भेंट कैसे हुई, आगे क्या हुआ, ये सब हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके। जय श्री राम।